कबड्डी में बारिंड और वॉलीबॉल में गजपुर की टीम विजेता। ग्राम पंचायत गजपुर में चल रही राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण प्रतियोगिता में कबड्डी प्रतियोगिता में बारिंड टीम विजेता रही व गजपुर टीम उप विजेता रही। वॉलीबॉल प्रतियोगिता गजपुर व थोरिया के बीच खेला गया, जिसमें थोरिया की टीम ने 25 पॉइंट अर्जित कर 8 से गजपुर को हराकर विजेता रही। इसी प्रकार सिसोदियों का कूड़ा खेल मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मोयना व गजपुर के बीच खेला गया, जिसमें गजपुर ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाकर थोरिया टीम से मुकाबले में उप विजेता रही। फाइनल मुकाबले में थोरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 45 रन बनाए, जबकि गजपुर ने 42 रन बनाकर 3 रन से उप विजेता रही। प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक प्रदीप मीणा, मनोहर सिंह बल्ला, चंद्र प्रकाश योगी, विकास मीणा, पंचायत प्रभारी व सह प्रभारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग दिया। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मोतीलाल खटीक सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के अंतर्गत ग्राम पंचायत गजपुर में कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट के मुकाबले आयोजित हुए। कबड्डी में बारिंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसी तरह थोरिया ने क्रिकेट और वॉलीबॉल में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरी प्रतियोगिता में गांव की कई प्रतिभाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी प्रतियोगिता पूरे ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। देवाना गांव में निकला अजगर, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। राजसमंद जिले के बडाड़ा पंचायत के देवाना गांव में 14 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक तो बडाड़ा पंचायत के पास देवाना गांव में प्रताप सिंह राव के खेत में 14 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। गांव के लाल सिंह राव ने इसकी सूचना पिपड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। इस पर गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि अजगर हरी घास में छिपकर बैठा था। टीम ने अजगर को पकड़कर बोरी में बंद कर फॉरेस्ट गार्ड किशन गायरी को सूचना दी और उनके निर्देशानुसार पुनः अजगर को जंगल में छोड़ दिया। साथ ही ग्रामवासियों को बताया कि वन्य जीवों को मारे नहीं, कहीं पर भी निकले तो आप तुरंत हमें संपर्क करें। नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने पावटा पर सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। केलवा में नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के निर्देश पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा एवं शिवदल मेवाड़ केलवा के संयुक्त तत्वावधान में पंच तीर्थ पावटा पर सफाई की गई। मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंदल ने बताया कि युवाओं ने 2 घंटे श्रमदान करके स्थान को स्वच्छ किया। यहाँ पर पड़े कूड़ा करकट, मिट्टी के पत्थर आदि को हटाकर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही ग्रामवासियों से भी अपील की कि आप कहीं पर भी गंदगी नहीं करें, कचरे को निश्चित स्थान पर डालें ताकि गांव में स्वच्छता का वातावरण बना रहे। इस दौरान मंडल संरक्षक महेंद्र कोठारी, रमेश देवड़ा, अध्यक्ष लालूराम सिंदल, उपाध्यक्ष संजय सांवरिया, आनंद पालीवाल, राजेश सांवरिया, भवानी शंकर, जितेंद्र महात्मा, विपुल चंदेल आदि मौजूद थे। जूते स्टैंड में छिपा मिला ब्लैक कोबरा। राजसमंद शहर के महेश नगर चुंगी नाका पर अरविंद के घर पर जूते स्टैंड में छिपा 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा सांप दिखा। इस पर कॉलोनी के लोगों ने पिपड़ा वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को सूचना दी। इस पर गहलोत अपनी टीम मेंबर यशवंत गहलोत, विकास खांडेला, अनिल गहलोत, राजू के साथ मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर फॉरेस्ट गार्ड किशन गायरी को सूचना दी। इसके बाद पुनः सांप को जंगल में छोड़ा। गहलोत ने वहां खड़े लोगों से आग्रह किया कि वन्य जीवों को मारे नहीं, उन्हें बचाएं।
कहीं भी जंगली जीव दिखे तो तुरंत हमें सूचना दें। गहलोत ने बताया कि कोई भी वन्य जीव दिखे तो तुरंत वन विभाग या रेस्क्यू टीम 9887851311 पर सूचना दें ताकि वन्य जीवों को मौके पर पहुंचकर उन्हें बचाया जाए और पुनः उन्हें जंगल में छोड़ा जाए। गाडरेवास स्कूल में माँ बेटी विषय पर कार्यशाला संपन्न। वीवी स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा संचालित माँ से माहवारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडरेवास में माँ तथा बेटियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला हुई, जिसमें संस्थान सचिव डॉक्टर विनीता पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में 60 महिलाओं तथा छात्राओं के साथ मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। संस्थान की उपाध्यक्ष उमा जोशी ने संस्थान का परिचय देते हुए परिवर्तन की मशाल प्रोजेक्ट से माँ से माहवारी प्रोजेक्ट के दौरान महिलाओं से चुप्पी तोड़ने की अपील की। साथ ही महिला जीवन के प्रमुख चरणों की जानकारी दी। संस्थान की कोषाध्यक्ष योगिता सोनी ने मादा प्रजनन तंत्र, दर्जो चक्र तथा निषेचन के जैव वैज्ञानिक पहलुओं को सरल शब्दों में समझाया। मोनिका बापना ने मासिक धर्म से जुड़ी शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक समस्याओं पर चर्चा पर उनके समाधान के लिए योग, स्वच्छ जीवन प्रणाली, ध्यान की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह का निरीक्षण कर आवासीय व भोजन संबंधित सुविधाओं के हालात देखे। निरीक्षण के दौरान संप्रेक्षण गृह में सुरक्षित गृह में 9 बालक, विशेष गृह में 1 और संप्रेक्षण गृह में 4 बालक, कुल 14 बालक उपस्थित मिले। एक बालक के स्वास्थ्य जाँच के लिए उदयपुर ले जाना बताया। अन्य सभी बालक स्वस्थ मिले। निरीक्षण के दौरान बालक भोजन कर रहे थे। भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई। बालकों के कपड़े एवं गद्दे, कंबल इत्यादि को नियमित समयांतराल में धूप में डालने के निर्देश दिए। इस दौरान न्यायाधीश ने बालकों से संवाद कर बालकों के पैरवी हेतु अधिवक्ता होना बताया। गृह में कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं, परंतु प्रशिक्षक नियुक्त नहीं होने की वजह से कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। वैष्णव ने निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए। कुंवारिया आमेर देवगढ़ में पशु मेला लगाने की मांग। जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जहां लंपी बीमारी की वजह से जयपुर पशुपालन विभाग ने पंचायत समिति व नगरपालिका स्तर के मेलों पर रोक लगा रखी है। मेला आयोजन को लेकर कुंवारिया सरपंच आमेर व देवगढ़ नगरपालिका चेयरमैन कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से मिलकर मेला लगाने की मांग की है। कलेक्टर से मेला आयोजन चर्चा में कुंवारिया सरपंच ललित श्रीमाली, आमेर नगरपालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, देवगढ़ नगरपालिका चेयरमैन शोभालाल रेगर ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण जिले के प्रसिद्ध मेलों का आयोजन नहीं हो पा रहा है। जहां अब लंपी बीमारी की वजह से मेला आयोजन निरस्त होने से लोग निराश हैं, जबकि तीनों ही मेले जिले के पुराने व प्रसिद्ध मेलों में से एक हैं। जिले में सबसे पहले नवरात्रा के 5 दिन पूर्व आमेर नगरपालिका की ओर से आमेर में पशु मेला, शारदीय नवरात्रा स्थापना के साथ ही कुंवारिया जोहिड़ा बेरू मेला, इसके बाद देवगढ़ नगरपालिका की ओर से 10 दिवसीय करणी माता पशु मेला भरा जाता है। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला कि इस बार पशुओं में बीमारी की वजह से हम आपको पशु मेले की परमिशन नहीं देंगे। तो हमने सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया कि इस बार सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में पशुओं की किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी, तो इससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों का मनोरंजन का एक पूरे ज़िले में यही एक केंद्र है। तो लोग आके यहाँ अपने खरीदारी करते हैं, झूले वगैरह आते हैं उनसे झूलते हैं और लोगों का एक मेल मिलाप होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबने मिलकर कलेक्टर साहब से मिलकर इस बारे में हम चर्चा करेंगे और कलेक्टर साहब से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने शर्त इसी बात पे उन्होंने परमिशन दी है कि पशुओं की किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होगी और उसकी अगर कुछ होता है पशुओं की तो उसकी जवाबदारी दोनों नगरपालिका और पंचायत की होगी। ये था कि हम पशु मेलों को प्रतिबंधित रखते हुए सारे पशुओं को रोका जाकर लंपी को कंट्रोल करते हुए हम सांस्कृतिक रूप से मेलों को भरें। और 2 साल से जो कोरोना वायरस से मेले नहीं हुए, हम इस आयोजन को लेकर पूरे नगर उत्साह में हैं और विशेष तौर पर हम मेलों को ग्रामीण हाट के तौर पर इसमें एक इंक्लूड करेंगे। जो राजीविका मिशन है और जो हमारी गरीब महिलाएं हैं वो किसी न किसी माध्यम से हस्तकलाओं के उत्पाद बनाती है, उसको इन मेलों से जोड़ा जाकर एक नवाचार किया जा रहा है। साथ ही जो सांस्कृतिक रूप से जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें कल्चरल गतिविधियों को अधिक बढ़ावा देकर
हम इस मेले को सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाएंगे। हमारी कला और धरोहर को इसमें और जोड़ा जाएगा ताकि आने वाले समय में ये मेले सांस्कृतिक रूप से उभरे। ये एक नवाचार करने जा रहे हैं हम।